नमस्ते दोस्तों। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट लेबर लॉ के बारे में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये एक्ट हर काम करने वाले मजदूर, एम्प्लॉय और वर्कमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि उनके वेजेस टाइम से और बिना इलीगल डिडक्शंस के मिले। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एक कंटेंट क्रिएटर है लेबर लॉ के फील्ड में, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक, एक्ट का बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव 1936 से पहले इंडिया में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के वेजेस का कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। मजदूरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती थी, उनके वेजेस डिले किए जाते थे, अननेसेसरी डिडक्शंस होते थे और उनके पास कंप्लेंट का कोई स्ट्रॉन्ग मीडियम नहीं था। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसके रिकमेंडेशन पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लाया गया। ऑब्जेक्टिव्स: वेजेस टाइम पे मिले, इलीगल डिडक्शंस ना हो, कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म हो, इंस्पेक्शन और पेनल्टी का प्रोविजन हो। 2. स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट इनिशियली सिर्फ उन वर्कर्स पे लागू होता था जिनकी सैलरी 200 मंथ तक थी। आज के ज़माने में ये लिमिट बढ़कर 24,000 मंथ तक हो चुकी है। अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट हो सकती है। एप्लीकेबल टू फैक्ट्री वर्कर्स, रेलवेज, माइंस, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, शॉप्स एंड अदर नोटिफाइड यूनिट्स। 3. की डेफिनेशंस: सेक्शन 2 वेजेस, सेक्शन 2 6 वेजेस में इंक्लूड होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, इंसेंटिव्स, ओवरटाइम, एचआरए, लेकिन एक्सक्लूड होता है बोनस अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, ग्रेचुइटी, वैल्यू ऑफ फ्री फूड या एकोमोडेशन। एम्प्लॉय: सेक्शन 2 कोई भी इंसान जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड, मैनुअल या क्लेरिकल काम करता हो, मैनेजरियल लेवल का ना हो। एम्प्लॉयर: फैक्ट्री का मैनेजर, एस्टेब्लिशमेंट का ओनर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड। 4. पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी: सेक्शन 3 वेजेस डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्ट्री में मैनेजर की, रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटर की, बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयर या ऑथराइज्ड पर्सन की। अगर कोई वेज डीले या अनऑथराइज्ड डिडक्शन होता है तो ये पर्सन लाइबल माना जाता है। 5. टाइम ऑफ पेमेंट: सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, LT 1000 एम्प्लॉयज, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक 1000 एम्प्लॉयज, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक टर्मिनेटेड एम्प्लॉय, 2 वर्किंग डेज के अंदर वेजेस सिर्फ वर्किंग डेज पे किए जा सकते हैं। 6. मोड ऑफ पेमेंट: सेक्शन 6 वेजेस किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं, कॉइन्स या करेंसी नोट्स, चेक, बैंक ट्रांसफर आजकल ज़्यादा कॉमन है। डिजिटल मोड को आज के रिफॉर्म्स में प्रमोट किया जा रहा है, जैसे NEFT, UPI etc. 7. ऑथराइज्ड डिडक्शंस: सेक्शन 7 एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयर कौन से डिडक्शंस कर सकता है और कौन से नहीं। लीगल डिडक्शंस: फाइन्स, रूल्स के अकॉर्डिंग, absence from duty, damage or loss caused by employee, house provided by employer, income tax, provident fund, loan recovery, insurance premium, एम्प्लॉय की परमिशन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का रीपेमेंट। इलीगल डिडक्शंस: एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं कर सकता, टोटल डिडक्शन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 75% if cooperative loan recovery involved। 8. फाइन्स: सेक्शन 8 एम्प्लॉयर अगर फाइन लगाता है तो रिटन रूल्स होना ज़रूरी है, एम्प्लॉय को रीज़न बताना होगा, फाइन 3% ऑफ वेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, फाइन इम्पोज करना होगा 60 डेज़ के अंदर, 15 साल से कम उम्र के एम्प्लॉय पे फाइन नहीं लगाया जा सकता, फाइन का पैसा एम्प्लॉय वेलफेयर में उसे होगा। 9. डीले या रॉन्ग डिडक्शन पे कंप्लेंट: सेक्शन 15 अगर किसी एम्प्लॉय को वेजेस डीले माइल हो, गलत डिडक्शन हुआ हो तो वो कंप्लेंट कर सकता है अथॉरिटी के पास जो स्टेट अपॉइंट करता है। अथॉरिटी हो सकता है
लेबर कमिश्नर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर। कंप्लेंट का टाइम 12 मंथ्स के अंदर करनी होती है। अगर जेन्युइन रीजन हो तो एक्सटेंशन मिल सकती है। क्या मिलेगा? ड्यू वेजेस प्लस इंटरेस्ट, रॉन्ग डिडक्शन का रिफंड 10,000 रुपए तक। कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है 10। अपील सेक्शन 17, अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों को डिसीजन से इशू हो तो अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जा सकती है। 30 डेज के अंदर फाइल करना होता है। 11 पेनल्टीज और पनिशमेंट सेक्शन 20, अगर एम्प्लॉयर एक्ट फॉलो नहीं करता तो पेनल्टीज अप्लाई होती है। ऑफेंसेस वेजेस डिले करना, अनऑथराइज्ड डिडक्शन, इंस्पेक्टर की ड्यूटी में इंटरफेरेंस। पनिशमेंट पहला ऑफेंस 7,500 रुपीज तक फाइन, सेकंड ऑफेंस 1 साल तक जेल या 22,500 रुपीज तक फाइन या दोनों। 12 इंस्पेक्टर्स और एनफोर्समेंट सेक्शन 14, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो फैक्ट्री ऑफिस इंस्पेक्ट करे, रिकॉर्ड्स चेक करे, वर्कर्स के स्टेटमेंट्स लेन। एम्प्लॉयर को इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में फुली कोऑपरेट करना होता है। 13 जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एम्प केस लॉज मैंगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड वी चांदी लाल साहा 1991 हेल्ड वेजेस डिले होना इलीगल है विदाउट वैलिड रीजन। हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड वी देयर वर्कमेन 1964 हेल्ड वेजेस में सिर्फ बेसिक नहीं, डा और अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं। SBI वी राकेश कुमार तिवारी 2006 हेल्ड वेजेस ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाएगा वर्कर के बेनिफिट के लिए। 14 लिंक विद अदर लेबर लॉज, ये एक्ट दूसरे लेबर लॉज के साथ इंटरकनेक्ट होता है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अगर कंफ्यूजन हो तो कोर्ट्स हमेशा एम्प्लॉय फ्रेंडली इंटरप्रिटेशन देते हैं। 15 रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड डिजिटल इंडिया लेबर कोड्स का इम्पैक्ट। कोड ऑन वेजेस 2019 इस एक्ट को मर्ज करने का प्लान। कॉमन डेफिनेशन ऑफ वेजेस, ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर पेमेंट रिकॉर्ड, डिजिटल कंप्लायंस मैकेनिज्म। जब तक नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट नहीं होते, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अभी भी वैलिड है। 16 चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस की कमी, ग्रीवेंस रिड्रेसल स्लो, रूरल एरियाज में कंप्लायंस वीक, करप्शन या इंस्पेक्टर लेवल डिले। 17 सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयज को एजुकेट करना, वेज पेमेंट का डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, फास्ट ट्रैक ग्रीवेंस रेजोल्यूशन, एम्प्लॉयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज। कंक्लूजन दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एक ऐसा कानून है जो इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को डिग्निटी और टाइमली पेमेंट का अधिकार देता है। जहां एक्सप्लॉयटेशन का डर था, वहां अब लॉ की प्रोटेक्शन है। लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है जिनको सिर्फ अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये डिटेल स्क्रिप्ट पसंद आई तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस स्क्रिप्ट को कॉन्फिडेंटली यूज़ करिए। ऐसे ही और लॉ टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।